तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मोआन क्या था कि उस पहलवान के डिसाइबल जरूर हमसे बदला लेने आएंगे। तब शासन क्या था कि आने दो, मैं भी यही चाहता हूँ। कम से कम उन्हें ढूंढने का टाइम तो बचेगा। जिस पर मोआन भी हंसते हुए क्या था, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो लोग तो हमारे पास जरूर आएंगे क्योंकि मैंने इस पैलेस का नाम बदल के ग्रेट मार्शल सेक्ट रख दिया है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम उस पहलवान के सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ सारे डिसाइबल्स कह रहे होते हैं कि हमें मास्टर का रिवेंज लेना ही होगा। तो अब दूसरा वाला भी कह रहा है कि यह सीनियर ब्रदर, अगर आज हमने मास्टर का बदला नहीं लिया तो फिर इस मैजिक वर्ल्ड में हमारी चुटकी भर भी इज्जत नहीं रह जाएगी। इतना ही नहीं, उस ग्रेट मार्शल सेक्ट वालों का पूरा इतिहास ही मिटा देंगे। आखिर उनकी ये मिसाल कि हमारे घर में आके हमारे मास्टर को मार दे और फिर उनका पैलेस भी कब्जा कर ले, जिस पर ये लड़का कुछ भी नहीं कहता है। तो अभी डिसाइबल कहता है कि क्या हुआ सीनियर ब्रदर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आप बस ऑर्डर दीजिए, मुंह फाड़ देंगे उन लोगों का। जिस पर ये सीनियर कहता है क्या तुम लोग श्योर हो कि ग्रेट मास्टर सेक्ट वालों से ऑफिशियली फाइट कर पाओगे। तो अभी डिसाइबल थोड़ा डरते हुए कहता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। जिस पर दूसरा वाला कहता है सीनियर ब्रदर, आप हमारे कल्टीवेशन की इंसल्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोग उन लोगों से रिवेंज नहीं ले सकते। तो अब ये सीनियर कहता है कि मैं इंसल्ट कर रहा या फिर तुम लोग इंसल्ट कर रहे हो मास्टर का। सोच के देखो, मास्टर जो हम सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल थे, उन्हें भी ग्रेट मार्शल सेक्ट वालों ने बस एक ही ब्लो में ख़त्म कर दिया। तो फिर ये सोचो कि अगर हम उनसे ऐसे ही भिड़ने गए तो फिर हमारा हाल क्या होगा। हम लोग बदला लेंगे और ज़रूर लेंगे, लेकिन पहले उनके सेक्ट में घुस के देखना होगा कि आखिर ये ग्रेट मार्शल सेक्ट वाले कितने पावरफुल हैं। और उनका लीडर वो सावशन, वो तो सीधे मास्टर के पैलेस में ही जाके बैठा है। इसका मतलब उसे जरा भी खौफ नहीं है कि हम सेक्ट वाले उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं। तो अब ये सुन के सारे डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिस पर ये सीनियर क्या था, जहाँ तक मेरा मानना है वो लोग भी शायद इसी सीक्रेट मीटिंग के लिए यहाँ आए हैं, इसीलिए मैंने जो प्लान बनाया है बस उसे फॉलो करते जाओ। तो अब ये लोग भी यस ब्रदर कहते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जिस पर ये लड़का अपने मन में क्या आता है कि आखिर ये शासन कितना पावरफुल होगा। खैर पता करने का एक ही उपाय, चलो उसके पास ही पहुंचा जाए। वो 10,000 से भी ज़्यादा डिसाइबल्स को अपने सेक्ट में आने से मना तो नहीं करेगा। और इतना क्या कि ये लड़का यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तो अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शासन और ब्लैकी बहुत ही फनी तरीके से घोड़े बेच के सोए हुए थे। तब यहाँ न्यून आवाज़ देते हुए कहते हैं कि शासन, जिस पर शासन और ब्लैकी बिल्कुल उसी तरीके से उठते हैं जैसे हमारा बाप हमें मार के सवेरे सवेरे उठाता है। तो हानियों इस कमरे में आते हुए क्या है कि शासन बाहर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। जिस पर शासन पूछता है कि क्या हुआ, क्या उन लोगों को तुमने अकेले ही निपटा दिया। तो हानियन कहता है कि पहले बाहर तो चलो, तुम्हें खुद ब खुद ही पता लग जाएगा। जिस पर इधर हम देखते हैं कि वही लड़का अपने डिसाइबल के साथ इसके पैलेस के बाहर पहुंच चुका था और काफ़ी रिस्पेक्टफुली एक्टिंग करते हुए कह रहा था कि चूँकि हमारे सेक्ट के मास्टर को लॉर्ड शासन ने डिफीट किया, इसलिए हम 10,000 से भी ज़्यादा डिसाइबल उनके आगे सबमिट करते हैं। तो अब ब्लैकी क्या था कि वाह, ये तो उल्टा ही हो गया, लगता है शासन तुम्हारा खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। जसवा इन सबको देखते हुए शासन क्या था कि वो छोटा बच्चा हम सब में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अब ये लड़का क्या था कि लॉर्ड शासन चूँकि अब हमारा कोई भी मास्टर नहीं है, तो इसीलिए हम पूरे मन धन और तन से ग्रेट मास्टर सेक्ट को समर्पित होने के लिए तैयार है। जैसा शासन क्या था कि तुम लोग ग्रेट मास्टर सेक्ट को ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो अब ये लड़का क्या था क्योंकि आपने हमारे मास्टर को एक ही ब्लो में ख़त्म कर दिया, यानी आप उनसे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल और हमें सिर्फ पावरफुल लोग ही चाहिए अपने लीडर के रूप में। अगर लीडर पावरफुल होगा तो फिर हम लोग तो ऑटोमेटिक ही पावरफुल हो जाएंगे। जिस बार ये तीनों भी यहाँ पर आते हैं क्या देख मास्टर साहब, ये लोग इतना कह ही रहे हैं तो फिर इन्हें हमें अपने सेक्ट में ले ही लेना चाहिए। तो अब शासन अब अपने मन में क्या आता है कि इन तीनों में सिर्फ थैंक नहीं कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब उसने ही कुछ नोटिस किया। मुझे पहले कंफर्म करना होगा कि मेरे बच्चों को सही और गलत की समझ हुई है या फिर नहीं। जिस पर शासन कहता है कि ग्रेट मार्शल सेक्ट में एंटर होना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, तुम लोगों को अपने सेक्ट में लेना है या फिर नहीं है मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अभी के लिए तुम लोग बाहर ही रहो और मेरे अगले ऑर्डर के आने का इंतज़ार करो। तो अब ये लड़का अपने मन में क्या था कि ये लीडर शासन तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक है। लगता है इतनी अच्छी एक्टिंग के बावजूद भी उसे मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया है। कोई बात नहीं, मैं अभी बिना एंटर हुए हार नहीं मानने वाला। जिस वजह इधर अब शासन थैंक से पूछता है कि तुम क्या किया, तो क्या हमें उस लड़के को अपने ग्रेट मास्टर सेक्ट में लेना चाहिए या फिर नहीं।
तब तयन क्या था कि मास्टर मुझे लगता है कि वो लड़का सिर्फ नाटक कर रहा है। उसके इरादे में प्योरनेस नहीं बल्कि ईविलपना है। जिस वकील यून क्या था कि क्या ईविलपना वो और उनके लोग हमारे अंडर आना चाहता है, तो फिर इसमें ईविलपना क्या है। हमें तो खुश होना चाहिए कि 10,000 से भी ज़्यादा डिसाइबल्स हमारे खिलाफ जाने के बजाय हमारे साथ आ रहे हैं। तब शासन क्या था, सावियन और किंगयून अपने बड़े भाई से चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। तयन बिल्कुल सही कह रहा है, वो लड़का सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रेट मार्शल एक्ट में घुसना चाहता है। जसवा सावियन कह रहे कि इसका मतलब हम उन्हें अपने सेक्ट में नहीं लेंगे। तो तयन कह रही हाँ नहीं लेंगे, बट मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं उस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। जसवा किंगयून कह रहा है कि मास्टर अगर वाकई ब्रदर तयन ये करना चाहते हैं तो फिर आपको इन्हें ये करने ही देना चाहिए। वैसे भी ग्रेट मार्शल सेक्ट में घुसपैठिया बनने का पनिशमेंट तो उसे मिलना ही चाहिए। तो शासन कह रहा है कि मुझे अपने बच्चों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। तयन इस मामले को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और तुम्हारे गाइडेंस के लिए अंकल ब्लैकी भी रहेंगे। जिस पर ब्लैकी हंसते हुए कह रहा है कि पता नहीं अब उन लोगों के साथ क्या क्या होगा। तो तयन कह रहा है डोंट वरी मास्टर, मैं जो कुछ भी करूंगा उससे वो लड़का खुद ब खुद ही यहाँ से भाग जाएगा। जिस बात तयन अब इन लोग पास आते हुए कह रहा है कि ग्रेट मार्शल सेक्ट में डिसाइबल्स को एंटर होने से पहले हम कुछ टेस्ट लेते हैं। जिन्हें भी सेक्ट को ज्वाइन करना है उनके लिए सारे टेस्टों को पार करना कंपलसरी होगा। तो अब जो भी इतिहास के सबसे पावरफुल सेक्ट यानी ग्रेट मार्शल सेक्ट में आना चाहते हैं वो लोग अंदर आए। तो अब ये लोग भी मन ही मन मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगते हैं। जिस बार ये लड़का अपने मन में क्या था कि ग्रेट मार्शल सेक्ट अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो तुरंत ही अब इन लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ ये लड़का खुद से ही कह था कि ऐसा टेस्ट कौन लेता है। ये फिल्म तो मेरे हिडन पावर्स और सोल पर हिट कर रहा है। मुझे लगता है मैं ज़्यादा देर तक इसे झेल नहीं पाऊंगा। जिस पर तयन ब्लैकी से कह रहा है कि अंकल ब्लैकी इस टेस्ट को तो इन्होंने पार कर लिया, अब नेक्स्ट टेस्ट को प्रिपेयर किया जाए। तो अब ये लड़का क्या रही फाइनली ये खत्म हुआ, लेकिन तभी अब इसके चारों ओर कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। जिस बार ये लड़का क्या रहा है कि हे ऊपर वाले बचा ले मुझे, पहले आग से जलाए और अब बर्फबारी करके जमा के मार रहे हैं। क्या सच में ये टेस्ट है या फिर मेरा भांडा फूट गया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।